भारत में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, लेकिन दुनिया में हो रही है भारत की तारीफ। देश में कोरोना वायरस मामलों में अचानक से उछाल देखा गया है। पिछले 2 दिनों से कोरोना वायरस के 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख के भी पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 120 लोगों ने इस खतरनाक वायरस से हार मानी है। हालांकि 12,000 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेज होने लगे हैं। यहाँ पिछले 3 दिन से मरीजों की एक्टिव संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र में लगातार 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हालात बेहद चिंताजनक हैं, जहां लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दुनिया के लिए मसीहा बना भारत, WHO ने जमकर की तारीफ। कोरोना काल में भारत कई देशों के लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। इन देशों को भारत अब तक जरूरी सामानों से लेकर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने दुनिया को अब तक 3 करोड़ 62 लाख कोरोना वैक्सीन दी है, जिसमें से 67 लाख डोज फ्री दी हैं। दुनिया के देशों को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन अब सबसे पहले भारत के लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबाडोस और डोमिनिका जैसे देशों को उपहार के रूप में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक की खेप भेजी है। जिन देशों को वाणिज्यिक आधार पर टीके भेजे गए हैं, उनमें ब्राजील, मोरक्को, बांग्लादेश, म्यांमार, मिस्र, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है और कई देशों ने एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद के लिए संपर्क किया है। कई देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने के कदम की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को साझा करने में आपकी प्रतिबद्धता 60 से अधिक देशों को अपने स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिक समूहों को टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। WHO प्रमुख ने आगे कहा कि उम्मीद है कि बाकी देश भी आपके इस उदाहरण से कुछ सीखें। इससे पहले WHO ने कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों के लिए भारत की तारीफ की थी। WHO की ओर से कहा गया था कि देश में संक्रमणों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। WHO के भारत प्रतिनिधि रोडेरिको ऑफ्रीन ने कहा था, 3 महीने से अधिक समय से भारत में कोविड-19 के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की भयावहता को देखते हुए ये कुछ ऐसा है जिस पर भारत सरकार को बहुत गर्व होना चाहिए। ऑफ्रीन ने कहा कि टीकाकरण अभियान की प्रतिक्रिया में उनके परिश्रम, अनुशासन और जोश को हमने देखा है कि ये बहुत सफल रहा है। 1 मार्च से आम लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। इसमें 45 साल से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी केंद्रों में जाते हैं तो उनके लिए टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके लिए उन्हें पैसा देना होगा। देश में अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। भारत में फिलहाल 2 टीके हैं जिनको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले से ही मिली हुई है। सरकार की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद भारत में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। सरकार ने जिन 2 टीकों को मंजूरी दी है उसमें एक स्वदेशी टीका कोवैक्सीन शामिल है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने विकसित किया है, जबकि दूसरा टीका कोविशील्ड है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट भारत में इसका उत्पादन कर रहा है। भारत में इन दोनों टीके के उत्पादन के साथ साथ इनको विदेशों में भी भेजा जा रहा है। ऐसे दर्जनों देश हैं जो भारत से टीका ले रहे हैं और अपने नागरिकों को लगा रहे हैं।